प्रिय विद्यार्थियों, आपका इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन। मैंने थोड़ी देर पहले एक चैनल वीडियो बनाया, लेकिन वो 1.5 मिनट का बना और वीडियो बंद हो गया। और कई दिन से मैंने ऐसी कोशिश कर रहा हूँ, 1 मिनट, 1.5 मिनट का, 2 मिनट का वीडियो बनते अपने आप बंद हो जाते हैं, पता नहीं कैसे। सेटिंग थोड़ी इसमें गड़बड़ हो रखी है मेरे से, समझ में नहीं आ रहा है मेरे। अब मैं दोबारा अभी आपको वृद्धि संधि उसमें मैंने समझाई थी, वृद्धि संधि के दोनों सूत्रों समझाए थे। अब मैं आपको यहाँ पर वृद्धि संधि का उदाहरण देकर समझाऊंगा, देखो, और कोशिश करूंगा कि उदाहरण सूत्रों को भी दोबारा फिर समझाता चलूँ, जिससे कि अब दोनों काम एक साथ हो जाएंगे आपके। संधि वो पहले वाले दोनों सूत्रों को भी ले लूँगा, समझा दूंगा, और ये भी हो जाएगा। तो सबसे पहला उदाहरण है कृष्णई एकत्व। कृष्णई एकत्व अर्थ बनता है कृष्ण की एकता। संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा कृष्ण प्लस एकत्व। ठीक है विद्यार्थी, कृष्ण प्लस एकत्व। तो कृष्ण में अण है, अण में अ है, और एकत्व में आदि वर्ण ए है जो कि एच है। तो यहाँ अणकार उत्तर अवर्ण से पर एकत्व शब्द की आदि एकार एच विद्यमान है, तो एच टू यहाँ अ प्लस ए हो गया। अ प्लस ए को वृद्धि संधि होगा। सूत्र जो मैंने बाद में उसमें पढ़ाया था वो है वृद्धि रेची। वृद्धि रेची सूत्र के अंतर्गत क्या होता है कि अवर्ण से परे यदि एच है तो पूर्व प्लस पर के स्थान पर एक वृद्धि आदेश होगा। तो यहाँ पर अ प्लस ए है, तो एच को यहाँ एक वृद्धि आदेश प्राप्त होगा। अब सूत्र दूसरा है वृद्धि आदेश। वृद्धि आदेश सूत्र का मतलब है कि आ आई औ इन तीन वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है। एच इन तीन वर्णों को वृद्धि कहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है सवाल कि अ प्लस ए के स्थान पर कौन सी वृद्धि करें। तो यहाँ आ आई औ इन तीन गुण वृद्धि है, इन तीनों में से कोई एक होगा। ठीक है ना। अब कौन सा होगा उसके लिए हमें सूत्र की सहायता लेते हैं हमेशा से। वो है स्थाने अंतरतमः। तो इससे जिसका उच्चारण स्थान या जो जिसके अधिक निकट होगा वो इसका सूत्र का अर्थ तो बनता है प्रसंग प्रसक्ति प्राप्त होने में अत्यंत सदृश आदेश होता है। तो यहाँ पर अ प्लस ए इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ प्लस तालु है, कंठ प्लस तालु है। अब इस सूत्र की सहायता से अ प्लस ए के स्थान पर एकार का उच्चारण स्थान कंठ तालु होने के कारण यहाँ पर एकार ही आदेश होगा। ठीक है विद्यार्थियों। तो कृष्ण प्लस ए आई प्लस कत्व। ठीक है। अब इनको मिला देंगे अचहीनम पर्ण संयोजन से संयोज करने पर। ये नियम है अपना नियम, ये देवनागरी लिपि का एक नियम है। इस नियमानुसार संयोज करने पर कृष्ण ही एक कत्व बन गया, और स्वाधिकार करने पर हो जाए कृष्णत्व, कृष्ण एकत्वम इति सिद्धम, यह प्रयोग सिद्ध है। अब विद्यार्थियों इस उदाहरण से आपको इस दोनों पहले वाले सूत्र भी समझ में आ गया हो, ए भी आ गया होगा। अब इसके 3 उदाहरण और मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं, जो आपकी पीडीएफ में दिखाई दे रहे होंगे आपको। गंगोघ, गंगा का प्रवाह, संधि विच्छेद होगा गंगा प्लस ओक। ठीक है विद्यार्थी। अब आ प्लस ओ है तो यहाँ कंठ प्लस ओष्ठ है, इनके संधि विच्छेद की पूरी संधि आपको करनी है, रूप सिद्धि। जो पहले अभी सूत्र 5 लगाए हैं वही की वही सेम लगते जाएंगे, कोई कठिन नहीं है। और दूसरा उदाहरण है देवी ऐश्वर्य, देवताओं का ऐश्वर्य। यहाँ का संधि विच्छेद इसका करके दिया है मैंने आपको, आ प्लस आई कंठ प्लस तालु। और चौथा आपको होमवर्क 3 होमवर्क हैं, एक उदाहरण उसमें दे दिया है। और चौथा जो अभ्यास है वो ये है कृष्ण उत्कंठम, कृष्ण की उत्कंठा। तो संधि कृष्ण प्लस उत्कंठ है, आ प्लस औ, तो इनका उच्चारण स्थान है कंठ प्लस ओष्ठ। ठीक है। इस हिसाब को जैसे पहले 5 सूत्र लगे उस हिसाब से करते जाओगे तो समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद अगले वाले सूत्र की या दूसरे अगले वाले सूत्र के लिए भूमिका है। यहाँ एक आपने एक शब्द पढ़ा होगा उपसर्ग, एक प्रत्यय। ठीक है। तो यहाँ उपसर्ग के बारे में बताया, उपसर्गा क्रिया योगे, क्रिया के योग में प्र प्रा इत्यादि उपसर्ग संज्ञक होते हैं, जिनको इनको उपसर्ग कहते हैं। किस किस को, प्र प्रा इत्यादि। अब
क्रिया के योग में प्र, प्रा इत्यादि जो उपसर्ग संज्ञक होते हैं, अब एक निश्चित 22 हैं संस्कृत के अंदर, तो अब 22 उपसर्गों के नाम मैंने यहाँ लिखे हैं। प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, बी, आंगनी, अधि, अपि, अति, सु, उद, अभि, प्रति, परि, उप। ये 22 उपसर्ग हैं। इनके बारे में आपको ये लिखा दी है। अब इसके बाद क्या करना है अपन को, अब इसके बाद का जो अगला वाला सूत्र वो यहाँ से लागू होता है, उस सूत्र को मैं कल कराऊंगा। थैंक्स विद्यार्थियों। ओके।